तो ईव की सॉलिलोक्वी के बाद क्या होता है कि ईव जो है वो फॉरबिडन फ्रूट जो है वो खा लेती है, और उसके बाद क्या होता है कि सैटर्न जो है वो वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे जाके कहीं झाड़ियों में पीछे छुप जाता है, क्योंकि उसका मकसद जो है वो पूरा हो जाता है। और ईव जो है वो फॉरबिडन फ्रूट जो है उसको टेस्ट करने में इतनी मसरूफ़ होती हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, और वो सोचती हैं कि ये इतना टेस्टी फ्रूट उन्होंने कभी भी नहीं खाया, और ये उनकी इमेजिनेशन होती है कि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट किया गया था, मे बी वो इतना टेस्टी हो ही ना। फिर उसके बाद वो सोचती हैं कि वो उस ट्री को एड्रेस करती हैं और कहती हैं कि ये इतना अच्छा, इतना रिचुअस, इतना विजडम वाला फ्रूट है, मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने इसका जो है वो फ्रूट खा लिया है। उसको बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती हैं, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हैं और कहती हैं कि मैं रोज़ यहाँ आया करूँगी और तुम्हारा बर्डन कम किया करूँगी। बर्डन कैसे कम करेंगी वो? उसका फ्रूट खाकर। तो वो तुम्हारा फ्रूट खाकर तुम्हारा बर्डन कम किया करूँगी, और तुम्हारी प्रेज़ में मैं गाने गाया करूँगी, रोज़ मैं यहाँ आके अटेंड किया करूँगी तुम्हें। और फिर वो कहती हैं कि इस तरह करने से क्या होगा, आई शैल ग्रो मेच्योर इन नॉलेज लाइक द गॉड्स हु नो ऑल थिंग्स। जो गॉड्स जो सब कुछ जानते हैं, मैं उनकी तरह बन जाऊँगी, उनकी तरह ज़्यादा विजडम वाली बन जाऊँगी। और वो एक मिस्टेक करती हैं, वो ये सोचती हैं कि मैं अब तक जो इग्नोरेंट रही, मैंने गलती की और मैंने बहुत अच्छा किया जो मैंने ये फ्रूट खा लिया। और क्योंकि गॉड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा रिमोट है, तो मे बी उसने मुझे देखा ही ना हो कि मैंने यहाँ पर क्या काम किया है। तो वो ये उनकी गलत फहमी होती है, और वो सोचती हैं कि गॉड क्योंकि बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसने मुझे ये काम करते देखा हो कि मैंने फॉरबिडन फ्रूट खाया, या उसके स्पाइस ने मुझे ये काम करते देखा हो। अच्छा, नेक्स्ट लाइंस जो इम्पोर्टेंट जो हमने करनी है वो हैं 815 से। अब आगे वो क्या करती हैं, 815 पे देखें, यहाँ से है 16, बट टू एडम इन what sort shall I appear? Shall I to him make known as yet my change, and give him to partake full happiness with me, or rather not, but keep the odds of knowledge in my power without co-partner? अब वो क्या सोच रही हैं यहाँ पे कि मैं एडम के सामने कैसे जाऊँ, कि should I appear before him in my changed form, और फिर वो सोचती हैं कि should I make him a partner in my happiness, और should I keep the advantage of knowledge to myself without any sharer, या मैं किसी के साथ शेयर किए बगैर ये जो पावर है अपने पास ही रखूँ। ये लाइंस बहुत ही ईजी हैं, इसकी तो आपको वैसे ही समझ आ रही होगी। सो टू ऐड, ताकि मैं बढ़ा सकूँ, what wants in female sex, जो फीमेल्स के अंदर कमी है, वांट का मतलब कमी भी होता है, यहाँ पे इसका मतलब है कमी, ताकि मैं उसको बढ़ा सकूँ जो फ़ीमेल सेक्स के अंदर कमी है, यानी कि फ़ीमेल्स के अंदर कमी है विज़डम की, या वो इक्वल नहीं है मेल से, तो इस तरह से मैं उसकी इक्वलिटी जो है मुझे हासिल हो जाएगी। तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सोच रही हूँ कि मैं बताऊँ कि मैं ना बताऊँ। द मोर टू ड्रॉ हिज लव एंड रेंडर मी मोर इक्वल एंड परहैप्स a thing not undesirable, sometimes superior for inferior who is free। तो यहाँ she saying कि इस तरह से मैं ज़्यादा नॉलेज वाली बनकर, ज़्यादा एफिशिएंट बनकर, उनका ज़्यादा जो है लव एडम का मुझे मिलेगा, क्योंकि मैं उसकी इक्वल हो जाऊँगी और शायद सुपीरियर हो जाऊँगी, क्योंकि वैसे भी कोई इन्फीरियर जब तक होता है वो तब तक फ्री नहीं हो सकता। हु कैन बी फ्री एज लॉन्ग एज ही और शी इज़ इन्फीरियर। जब तक कोई इन्फीरियर होता है तो वो कैसे अपने आप को फ्री समझ सकता है। फिर उसको नेक्स्ट थॉट क्या आती है, बट व्हाट इफ़ गॉड हैव सीन एंड दैट एंस्यू। लेकिन क्या हुआ कि अगर क्या होगा अगर गॉड ने मुझे देख लिया हुआ। पहले तो वो सोचती है ना कि शायद मुझे गॉड ने देखा ना हो, फिर वो सोचती हैं कि अगर मुझे गॉड ने देख लिया हुआ तो फिर क्या होगा, और डेथ आ गई तो क्या होगा, क्योंकि वो इमॉर्टल्स थे, वहाँ पे इमॉर्टैलिटी इन्जॉय कर थे, लेकिन ये फ्रूट खाने के नतीजे में उनके ऊपर डेथ आनी थी, इसकी उनको पहले से बताया गया था। देन आई शैल बी नो मोर, फिर तो मैं नहीं रहूँगी। एंड एडम वेडिड टू अनदर ईव, और एडम शायद किसी और ईव से शादी कर लेगा। शैल लिव विद हर इन्जॉइंग, और उसके साथ ज़िंदगी गुजारेगा, इन्जॉय करेगा। आई एक्सटेंड, और मैं जो है वो ख़त्म हो चुकी होंगी। आ डेथ टू थिंक, लेकिन ये सोचना भी मेरे लिए मौत है।
कन्फर्म्ड देन आई रिजॉल्व, ये अब कन्फर्म हो गया, नाउ आई एम डिटर्मिंड कि मैं एडम को बताऊंगी। एडम शैल शेयर विद मी इन ब्लिस, और वो अब डिसाइड हो गया कि एडम को मेरे साथ तकलीफ़ और दुख दोनों में शेयर करना पड़ेगा। सो डियर आई लव हिम, क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। दैट विद हिम ऑल डेथ्स आई कुड एंड्योर, कि उसके साथ मैं डेथ को भी बर्दाश्त कर लूँगी। विदाउट हिम लिव नो लाइफ, लेकिन उसके बगैर कोई लाइफ मैं नहीं जीऊँगी। ये 835 लाइंस तक आप इसको निशान लगा लें, 815 से 835 तक ये इंपॉर्टेंट लाइंस है।